रीवा का 14वां साधारण सम्मेलन दिनांक 24/3/2025 को समय पूर्वाह्न 11:30 में नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे की अध्यक्षता में नगर पालिका निगम रीवा स्थित परिसर सभाकक्ष में आयोजित किया गया। साधारण सम्मेलन में नगर पालिका निगम के आय व्यय पत्रक वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ ही निगम के विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पार्षदों ने विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। पक्ष विपक्ष के पार्षदों की चर्चा के बाद महापौर अजय मिश्रा ने कहा कि शहर में घटिया निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। नाली से लेकर सड़क तक घटिया निर्माण कराने के चलते उन्होंने आयुक्त से ठेकेदारों के भुगतान रोकने की बात कही थी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने कहा कि अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं बजट सत्र के दौरान किस तरह से हंगामा हुआ और पार्षद के साथ विपक्ष और परिषद अध्यक्ष का क्या कहना है। वार्ड नंबर 8 में अभी 4 महीना पहले कायाकल्प से सड़क बनी है, आप घूमन पूरी सड़क पर। वार्ड नंबर 7 में कायाकल्प से सड़क बनी, धूल उड़ गई। अटल पार्क के चारों तरफ कायाकल्प से 3 करोड़ 25 लाख की सड़क बनी, आप चलिए। मैं अभी भ्रमण गया, मैंने आयुक्त महोदय को इसके लिए बोला कि आप इस पे सारे भुगतान रोक दीजिए और सारे जितने भर संविदाकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए और जो इंजीनियर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को कहना चाहूंगा कि नगर निगम में जो नालियां बनती उसमें संविदाकार को सेटरिंग लगाने को पैसा देगा। मैं आपको ऐसी 40 नाली दिखा दूंगा और मैंने आयुक्त को भी बताया, संबंधित जोन प्रभारियों को भी बताया कि जो एक फर्जी होती है यूटिलिटीज की, उसको लगाकर स्लैब डाल देते हैं और उसको लगाकर जब स्लैब डाल देते हैं तो गिर जाती है, तो एक तो पानी नीचे उतरता है और स्लैब कमजोर होता है। मैं 3 जगह ऐसे गया, एक वार्ड नंबर 10 में गया तो वहां निकलवाया, एक वार्ड नंबर 9 में काम चल रहा था वहां का निकलवाया, एक वार्ड नंबर 24 में ग्रीनलैंड के सामने तब सहायक जी के रिटायर हो गए। रात को फर्जी लगी हुई, मैं उधर से निकला पीटीए तरफ से, मैंने वहां से वहां तक देखा, राती को मैंने सहायक जी को बोला फर्जी निकाली गई। अभी भी उसमें जितना स्लैब पड़ गया है उसमें फर्जी लगी हुई। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं बता रहा हूं आपको कि मेरा कहने का मतलब ये है, एक 55 लाख की नाली बनी, सुन लीजिए, मेरे को शर्म नहीं लगती, कोई चीज छुपा नहीं चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, ये 45 बार के सम्मानित पार्षद अपना परिवार है, अगर हम उसमें बीच में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? बात तो हमको यही करनी है ना, इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए कि मैं महापौर हूं तो मेरी गलतियां नहीं होती हैं। सारी जवाबदारी मेरी है, जनता ने डायरेक्ट निर्वाचित किया है और आप तो मेरे साथी हैं, तो जवाबदारी तो मैं नगर का प्रमुख हूं, मैं निगम का हेड हूं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना कि क्या गलतियां हो रही है। 55 लाख की नाली बनी, मैंने आयुक्त को बताया, उसकी पहले पुलिया भटक गई थी, वो बनाया ठेकेदार ने, कहीं उसका पानी नहीं निकला। हमने कहा कि संबंधित ठेकेदार से करिए पूरी नाली तोड़े और नाली बनाए। इन्होंने बजट के संदर्भ में बोला तो बजट में शेर शायरी होना लाजमी है, क्योंकि ये एक परंपरा बनती चली जा रही है, कोई यहाँ से नहीं नीचे तक, ये हमारा सबसे छोटा सदन है बड़े सदन तक, तो एक ये प्रथा है कि हर चीज को जब हम साल में एक बार बजट की प्रस्तुति होती है तो अच्छे मन से, अच्छे शुद्धिकरण से उसको प्रस्तुत करें। आपकी बात निर्माण की गुणवत्ता को लेकर मैं बिल्कुल बहुत शर्मिंदा हूं, मैं इसको स्वीकारने में कहीं भी गुरेज नहीं करता।
आपने अभी तक कोई ऐसा आवेदन मेरे को नहीं दिया। जिन लोगों ने दिया, मेरी बात पूरी हो जाने तक आपकी बात मैं बता रहा हूं। जिन लोगों ने दिया उसमें मैंने एक बार कार्रवाई नहीं की, 2 बार कार्रवाई की। आप सूचना का अधिकार लगा लो मेरे लिए कि हमने निर्माण की कितनी बैठकें ली, उसमें कितनी बार गुणवत्ता की बात हमने की। आप सूचना का अधिकार लगा लीजिए कि जितनी MIC की बैठक हुई उसमें गुणवत्ता की बात हुई कि नहीं हुई। हमने आयुक्त को कितने पत्र लिखे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 250 करोड़ के लगभग के निर्माण कार्य के निपटाए हैं, जिसमें 60% कार्य चल रहा। कोई इंजीनियर उस निर्माण कार्य को देखने की मंशा नहीं रखता। ये मैं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। जो निर्माण कार्य होते हैं, आपने पद्मर पार्क की बात की, पद्मर पार्क का एस्टीमेट बना। हमारे यहां हम सब चीजें बताते हैं। कोई पार्षद है संबंध को बताते हैं कि नाली बनाना है या कवर बनाना, 10-20 मीटर अधिक ले लेना। हो सकता है कहीं पर खड्डे कहीं पड़े, पता नहीं कहां बैठ के एस्टीमेट बनाते हैं कि हमको उसके भी टेंडर करने पड़ते हैं। वो कार्य खत्म नहीं हो पाते। वार्ड नंबर 18 में सम्मानित सदस्य ने मेरे को 2 बार 3 बार बताया। मैंने संबंधित इंजीनियरों को बोला, अधिकारियों की कि जागरूक को टोल डालें। 20 बार मैंने कहा होगा और 20 बार ऐसे बहुत लंबा विषय नहीं, सब जानते हैं। नहीं, उस पार्ट बजट पे है तो बजट नहीं, असल में सम्मानित सदस्य ने मेरे से पूछा, आप नहीं थे, उन्होंने पूछा, उनके उत्तरों में जवाब देना जरूरी है। जितनी चाहिए तो आपका कहना एकदम लाजिमी है। आप लोगों ने एक चीज उस परिषद में बात की थी कि अतिक्रमण पे हम सत्र नहीं बोलेंगे। तो जो आपने पास किया वो सारा अतिक्रमण हमने हटा। सिटी राजा के अंदर जो 10-15 साल से अतिक्रमण था वही दुकानों का, वो हटा। पूरा प्रेमाइसिस साफ हो रहा है। तो 3 महीने बाद आपको लगेगा कि वास्तव में व्यवस्थित है कि नहीं। महापौर जी मीठा मीठा अध्यक्ष महोदय, बजट में चर्चा कराइए, इसके बारे में ज्यादा तो बोला नहीं सकता है। बजट में चर्चा कराइए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बजट की सब कॉपी साथ कि मेरी गलती है और एक्ट में बाधाएं हैं। अगर एक्ट में ऐसा होता कि मैं इनको निलंबित कर देता, इनका हस्तांतरण कर देता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हस्तांतरण वहां से होने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हस्तांतरण वहां से होने हैं। लोकल चेंजेस कमिश्नर का अधिकार है। जो हमारा एक्ट है वो इतना लचीला है कि नगरीय प्रशासन के महापौर हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सम्मानित पार्षद हो, उस एक्ट के ही दायरे में काम करेंगे। उस एक्ट से बाहर कोई नहीं जाएगा। और नहीं तो दीनानाथ जी इतने दिलेरी से बोलने वाला महापौर आपने बहुत दिन से पार्षद थे, कोई ना मिला हो कि अपनी गलती स्वीकार ले। मैं इस मीडिया के सामने गलती स्वीकारता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब बोलता हूँ, आप लाइए फाइल MIC में जो जिन लोगों ने गलती किया हो, अगर उन्हें न निलंबित कर दे तो ये मेरा रहती है कि नगर निगम आगामी वित्तीय वर्ष में किन किन सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा, किन जनहितकारी योजनाओं को लागू करेगा और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए कौन से नए कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम जन्म से लेकर मृत्यु तक की अधिकांश सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराता है, जिसमें सड़क, नाली, स्वच्छता, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। कोई भी निकाय तभी प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है जब उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो और वह आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो। इसी सोच के साथ इस बजट में नगर निगम की राजस्व आय को बढ़ाने, पूंजीगत व्यय को संतुलित करने
करने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई नई योजनाओं को शामिल किया गया है। नगर निगम ने जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए आम नागरिकों से बजट संबंधी सुझाव आमंत्रित किए थे, जिसमें नागरिकों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने सुझाव दिए। इन सुझावों अनुसार अवैध कॉलोनियों पर उचित कार्रवाई, राजस्व बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय, संपत्ति कर में छूट, टैक्स दरों में स्थिरता, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा, नालों का सीमांकन, शिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार कार्य, शौचालय निर्माण एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाएं जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बजट में शामिल किया गया है। महापौर महोदय के दृढ़ नेतृत्व, आयुक्त महोदय के कुशल मार्गदर्शन, वित्त विभाग के कर्मचारियों के अथक प्रयास से यह बजट नगर की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी इस लक्ष्य को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वित्त वर्ष 2025-26 का यह बजट नगर की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा, नागरिक सुविधाओं का विस्तार करेगा और रीवा को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं प्रगतिशील शहर के रूप में स्थापित करेगा। शासन की मंशानुसार कैशलेस पेपरलेस वर्किंग हेतु ई नगर पालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कराया जाना है। इसके तहत समस्त मॉड्यूल को ई नगर पालिका में क्रियान्वयन के साथ नगर के समस्त करों एवं शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कोई भी नागरिक वेबसाइट में अपने करों की जानकारी के साथ अपने कर, शुल्क चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही निगम द्वारा व्हाट्सएप से शीघ्र नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र देने हेतु सुविधा चालू की गई है, जिससे घर बैठे नागरिक अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। निगम की बकाया देनदारियां जो ₹30 करोड़ के ऊपर थी, उसको कम करते हुए ₹26 करोड़ पर लाया गया है, जिसे आगामी बजट में और कम करने का लक्ष्य किया गया है। साथ ही ई ऑफिस करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे निगम के सभी दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं एवं किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रिकॉर्ड भी संरक्षित रहेंगे। जल विकास की गंगा बहे नगर में, हर गली मोहल्ला निखरे प्रकाश, नव निर्माण की ज्योति जले जब रीवा की धरती पाए विकास। महापौर बाबा का दृढ़ संकल्प, हर स्वप्न को दे साकार रूप, जन जन के हित में सतत प्रयास, नगर उत्थान का सधे स्वरूप। आयुक्त महोदय की दूरदृष्टि, हर नीति में नवोत्थान प्रवाहित, सुनियोजित न्याय संगत हर योजना, प्रगति में हो नगर सुसंस्कृत। वित्त विभाग का अद्भुत सहयोग, कर्मठ अधिकारियों की पूर्ण लगन, हर चुनौती को आसान अवसर में ढाला, विकास का लिख दिया नव गगन। जब हमने संभाली वित्त की डोर, हर सूत्र को जोड़ा संकल्प की ओर, संख्याओं में संवेदना सजोई, आंकड़ों में नीतियां पिरोई, नगर विकास का ध्येय सजाया, हर योजना को साकार बनाया, स्वर्णिम भविष्य की रखी बुनियाद, रीवा का होगा वैभव अपार। सम्मानित सदन, आज नगर निगम रीवा के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। यह बजट केवल एक वार्षिक दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे शहर के सुनियोजित विकास और समृद्धि की रूपरेखा है। इस बजट के माध्यम से हम रीवा को एक आधुनिक, सुसज्जित और आत्मनिर्भर शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि आदरणीय महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के नेतृत्व में यह हमारे शहर सरकार का तीसरा वित्त बजट है और मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा यह दूसरा वित्त बजट। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमारा प्रयास रहा है कि यह बजट नगरवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, नगर निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाए और सभी बुनियादी सुविधाओं के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानीय नेता आदरणीय महापौर महोदय, रीवा नगर निगम के प्रशासनिक नेतृत्व आदरणीय आयुक्त महोदय, हमारे शहर सरकार की रीति नीति को निर्धारित करने वाले सम्मानीय MIC सदस्यगण, नगर के विकास को साकार करने हेतु सदैव तत्पर हमारे सम्मानित पार्षदगण,
जिनके कंधों पर नगर निगम की योजनाओं एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन की महती जिम्मेदारी है। नगर निगम के कर्मठ अधिकारी एवं कर्मचारीगण, समाज का दर्पण एवं लोकतंत्र के प्रहरी, हमारे पत्रकार बंधु तथा उपस्थित नगरवासी, ये पहले मतलब इसमें आपको दोषारोपण कहा जा रहा है। अभी पार्टी मतलब एक दूसरे को दोषारोपण में यही सिलसिला की साथ चल रहा है। एमआईसी के सदस्य दीनानाथ जी, उन्होंने कहा इनका अगर मैं अगर सक्षम होता तो स्थानांतरण कर देता। बिल्कुल, क्या स्थानांतरण ही एक विकल्प है? हम इनमें सुधार नहीं कर सकते अगर कहीं किसी के अंदर कमी है तो उस विषय पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। अपनी गलतियों को, जो अभी माननीय सदस्य ने हमारे कहा कि मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू आप अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे काम लेना नहीं जान रहे हैं। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर सरकार की गलती है। आप एमआईसी के मेंबर रह चुके हैं। रह चुका हूँ। एमआईसी के एक्ट के बारे में जानते होंगे। वो जानता हूँ। तब फिर आप बोलने के पहले समझ लिया काहे अच्छी बात कर रहे हैं। जनता ने मुझे चुन के भेजा है। जनता के काम नहीं आ सकता, इस्तीफा दे दूंगा, घर बैठूंगा, रोटी है मेरी जनता मेरे ऊपर गर्व करती है। आप निर्वाचित होकर जाइए गाड़ी किसकी है? मैं नहीं जानता। गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? आप भी गाड़ी की बात मत करो। सुनो, गाड़ी की बात मत करो। के साथ चर्चा के लिए उपलब्ध होंगे। आप सब कानून में क्या अच्छा कल 25 नहीं, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको तो ज्ञान पत्र देना चाहिए। देखिए, अभी आपने एक्सेप्ट किया कि हम अधिकारियों कर्मचारियों का कुछ नहीं करते हैं, ये करते हैं। आप स्वयं अगर आप अच्छा है तो आपको ज्ञान पत्र दे देना चाहिए और घर बन जाना चाहिए। आज बजट पे चर्चा है। हम वही कह रहे हैं अपनी वो ये सब बातें बाद में भी आपस में लाइएगा तो देखिए, आज अपने नगर का बजट पेश हो रहा है। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, बड़ी प्रसन्नता से बजट के बारे में अध्यक्ष महोदय मैं एक मिनट जाऊँ। और लोक सेवा के कार्य प्रणाली को मतलब इग्नोर किया जा रहा, सुनाई नहीं हो। इसमें किसकी मतलब नगर निगम में किस आदेश तहत किसके आदेश से कार्रवाई हो रही है। अब आप ये सोचिए कि आपने सभी लोगों ने जाना कि वार्ड में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं और जो काम होते हैं भटिया निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ठेकेदार के ऊपर तो आप कर भी देंगे पर अपने अधिकारी इंजीनियर के ऊपर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्यों मजबूर हैं? इसमें क्यों नहीं सुनवाई हो रही? इसमें किसकी क्या महापौर जी इतने वो है कि इनमें कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। वही जैसे आपने कहा कि फिर जब क्षमता ही नहीं है, 0 पॉइंट में पार्षद से भी गए गुजरे हैं, एक 4th ग्रेड के कर्मचारी से भी गए गुजरे हैं, तो इसी बात अध्यक्ष मेरी बात सुनिए और सुनिए कार्य हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम में विकास कार्य भी बहुत सारे टेंडर लगे, विकास हर वार्डों में हो रहा है, परंतु उन विकास कार्यों की गुणवत्ता का जिम्मेदार कौन? यहाँ पे निर्माण मंत्री बैठे हुए हैं, मेरे साथी बैठे हुए। इसके पहले कई बार मेरे साथी ने आप साहब से निवेदन करा कि उनके वार्ड में एक रोड बनी, नाली बनी, गुणवत्ता विहीन है, टेंडर के अनुरूप नहीं है। आप लोगों ने आज तक उसमें कुछ नहीं किया। आज तक कोई एक ठोस
लिया गया, या ठेकेदार के ऊपर कोई कार्यवाही की गई? क्यों? क्यों जनता के पैसे को आप लोग इस तरीके से बर्बाद कर रहे हो? क्यों? आखिर आप लोग सोचते हो सदन में आके शेर और शायरी करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे और बस बजट हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, सब खत्म। आपको रीवा की जनता महाकाल जी कभी माफ नहीं करेगी। आपने क्या किया? आपने आज तक क्या किया? आप आए, आपने शेर और शायरी करी, बड़े बड़े जुमले बोले, बस आपको रीवा की जनता ने क्या इसीलिए आपको वोट दिया था? आपको जवाब देना पड़ेगा, रीवा की जनता को जवाब देना पड़ेगा। नगर निगम के बगल में एक बार महापौर महोदय, एक बार हम लोग जिस दिन हम लोगों ने पहला कदम रखा उस दिन से आज तक वो पार्क बन रहा है। क्या 10 साल और लगेंगे? किस योजना से, कौन सी तकनीक से वो पार्क बन रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। कृपया महापौर जी हम सबको बताएं। कर्मचारी, मीडिया के भाइयों और यहाँ पर उपस्थित नागरिक भाइयों, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि वार्ड क्रमांक 16 बहुत बड़ा वार्ड है, इसमें जो सफाई कर्मचारी बहुत कम है, इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराना ये वार्ड है, दबी हुई जमीन में, जहाँ 4 वार्डों का पानी भिन्न भिन्न नालियों से आके बड़े नाले में मिलता है और उन नालों के जरिए, उन नालियों के जरिए कचरा रुक रुक करके जाता है, पूरे वार्ड में गंदगी फैलती है। हमारे कर्मचारियों को जो 5 बजे आकर के सुबह अटेंडेंस लगाते हैं, इसके बाद मेन रोड पे लगा दिया जाता है, 10 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, इसके बाद वो चले जाते हैं। आप बताएं कि इस वार्ड का, इतना बड़ा वार्ड है, उसका काम कैसे हो? दूसरी चीज मैंने ये कहा था कि वार्ड का परिसीमन हो, क्योंकि जितने भी किराएदार हैं वो आकर के इतना कचरा फैलाते हैं, कहने पर भी लड़ने को तैयार होते हैं सफाई कर्मचारियों से। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है कि जो भी किराया से लोग रखे हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, किराएदारों का भी। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।